रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह पाक आपके रोज़ों को कबूल फरमाए। आखिरी अशरा चल रहा है, जितनी इबादत करनी हो इन 2-4 दिन में इबादत कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह ईद आने वाली है। कल अलविदा जुमा है। आइए मैं आप लोगों को बहुत अच्छी नज़म सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हालात के मुताबिक इस नज़म को आप लोग सुनिए। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। तैयार रहिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो 2 मिसरे हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले होंगे, उन्हें भी कसम देता हूं, अगर तालियां रोक पाइएगा तो रोकिएगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। जब जब मुझे लगता है कि आप थक गए हैं, तब तब आप मुझे गलत साबित कर देते हैं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए। ये तिरंगा, कल मैं याद रह जाऊं तो इन मिसरों से आपको याद रह जाऊं कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस ज़मीं में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। और ये मिसरा सुनिएगा कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से। बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। कि हमारा देश उस तर्ज पर है जहाँ मुसलमान कह देगा ये मेरी संपत्ति और उसको मिल जाएगी। डू यू रियली बिलीव सो इन योर हार्ट? को लेके मुसलमान के लिए देयर आर प्रोसीजर्स, देयर इज पेपर वर्क दैट नीड्स टू बी डन। कोई भी खड़ा होके कहीं भी नहीं कह सकता कि ये मेरी संपत्ति है। दैट्स रॉन्ग। ये जो आइडिया सोशल मीडिया के माध्यम से या पैम्फलेट्स और उसके अपने IT सेल के माध्यम से जो फैलाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। एवरीथिंग हैज़ अ प्रोसेस इन प्लेस, और वक्फ की संपत्ति का भी वही है। हमारी आपत्ति इस बिल से ये है। मैं 1 मिनट बस रोक रही हूँ आपको बीच में। वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि वक्फ किसी भी जमीन पर हाथ रख देगा तो वो उसकी नहीं हो जाएगी, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उसे गुजरना पड़ता है। वो भी ये कह रहे हैं कि हम किसी भी मस्जिद पर हाथ रख देंगे तो वो मंदिर नहीं हो जाएगा, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू उसे गुजरना पड़ेगा, और बस जैसे ही होगा उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
करना, वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैम दैट्स व्हाई द प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स एक्ट वाज ब्रॉट इन प्लेस, क्योंकि अगर आप मान लीजिए मस्जिद के नीचे आपको मंदिर मिल गया, ठीक है, मंदिर के नीचे आपको बौद्ध मंदिर मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे? सही बात उसके नीचे आपको और पुरानी सिविलाइजेशन का कुछ मिलेगा, देन वेयर डू वी स्टॉप, वेयर डू वी पुट अ स्टॉप टू इट? यू हैव टू पुट अ स्टॉप समवेयर। इट्स नॉट दैट कि आप रोज खुदाई, फिर तो आप सबकी मानते जाइए और रोज खुदाई करते करते जाइए, जाइए। कोई बात नहीं। ठीक है। And we have to come to a place where the friction ends, where this issue gets resolved. आप रोजाना यही मुद्दे उठा रहे हैं, आप आज मस्जिदों की बात कर रहे हैं, कल वक्फ की आपके पास और कोई मुद्दे नहीं है क्या? हमारे देश में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है क्या? गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को उनके अधिकार मिल रहे हैं कि हम इन्हीं मुद्दों पे उलझ रहे हैं? Why does the government only want to instigate such issues? Why not bring about a minimum wage bill? Why not talk about the laborers movement? Why not talk about farmers? Why not talk about women? Are we all satisfied with the positions we have in the society? I don't think so. But because it fans their agenda, it promotes their agenda, that's why they will bring about only the issues that will hurt at the sentiments of the minority of this country. And I totally am against that. अगर उन्हें वो एजेंडा सूट कर रहा है तो ये क्यों ना माना जाए कि क्या पता विपक्ष को भी ये एजेंडा सूट कर रहा हो कि अल्पसंख्यकों का वोट क्योंकि उनके पास तो है नहीं, तो क्या पता हमारे पास तो सारा आ जाएगा, इसीलिए वो इन मुद्दों पर मुखर नहीं होते हैं। इसलिए किन वो मुद्दों पर मुखर नहीं हो रहे धर्मनिरपेक्ष हैं? वक्फ को लेके या नहीं, उनके समर्थन में नहीं है। मेरा कहने का ये मकसद है, जो मैंने शुरू में भी आपको कहा था इकरा जी, कि तुष्टीकरण का आरोप दोनों तरफ है। बीजेपी को ये कहा जाता है कि वो हिंदुओं का वोट लेने के लिए करती है, समाजवादी पार्टी के लिए तो शुरू से ये कहा जाता रहा है कि मुस्लिमों का, यादवों का वोट बैंक हासिल करने के लिए हमेशा से उनकी राजनीति रही है। तो तुष्टीकरण का आरोप तो दोनों तरफ लगा है। बट मैम लाइक आई ऑलरेडी स्पेसिफाइड टू यू, ठीक है, हर पार्टी सिवाय भाजपा के, आई विल जी। पुट इट वेरी क्लियरली फॉर यू, सिवाय भाजपा के हर समाज का वोट लेने की कोशिश करती है। सही वो बात। समाज दे या ना दे वो उनका अपना वो ओपिनियन है, opinion हो सकता है। लेकिन प्रयास ये होता है, हमारी पार्टी का तो अब नारा भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का है, विच इनकम्पासेस 80%, माइंड यू 80% ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 80। सही बात तो है। ऐसा नहीं है, लेकिन भाजपा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को एक्सक्लूड करती है। दैट इज व्हाई आई सेड एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है। वी नीड टू डू इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। इफ यू कैन टेल मी वन MP from BJP who's a Muslim, Right. I will take my words back. If you can tell me one ticket that they gave to Muslim, I will take my words back. Right? लेकिन वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहते अरे तो हैं। कहने को तो वो 15 लाख भी दे रहे थे, आपके अकाउंट में आए थे 2 करोड़ नौकरियां भी दे सही रहे बात थे, मेरे तो क्षेत्र में किसी को नहीं मिली अभी तक एक भी नौकरी। तो कहने को तो वो बहुत कुछ कहते हैं, उनकी सारी बातों को हम गॉड्स वर्ड नहीं मान लेंगे ना। तो ऐसा नहीं है, एवरीबडी डज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑपरेट्स इन अ वे इन आवर कंट्री। वी कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज language differences, there are cultural differences, there are caste differences, there are religious differences, there are tribal people and all sorts of people, and that is how the country is known for unity in diversity. But if you constantly hurt at one specific minority like that, सही I बात। think that is very unjust. This is what's happening in Bangladesh, and I totally stand with the minorities of Bangladesh also. और ये हर देश को समझना पड़ेगा